नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेली तड़का। बुंदेली तड़का चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हमारा भाग नंबर 3 बुंदेली तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में खास मेहमान है भाई प्रकाश अठिया जी। इनकी छोटी सी उम्र से ही गीत कविताओं पर बड़ी रुचि रखने वाले आज हमारे बीच में है प्रकाश अठिया जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका आभार महेंद्र जी। और मेरा बचपन से एक शायराना अंदाज रहा है और आज मैं उसी अंदाज में आपके बुंदेली तड़का परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कहना चाहूँगा कि पहली नमस्ते उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। पहली नमस्ते उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है और दूजी नमस्ते मात पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते उन गुरुओं को जिनसे वेद और ज्ञान हमने पाया है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको जिन्होंने हमें अपने बुंदेली तड़का कार्यक्रम में बुलाया है। जिन्होंने हमें अपने बुंदेली तड़का कार्यक्रम में बुलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश भाई, आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी जन्मभूमि क्या है? बिल्कुल, जरूर मैं बताना चाहूंगा। पहले तो मैं सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो एक नई पहल है बुंदेली तड़का कार्यक्रम की, आप इसे अपना स्नेह और प्यार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि गांव हमारा लकलका और नाम प्रकाश। गांव हमारा लकलका और नाम प्रकाश। मैं आपसे यहां पर कुछ बातें कहूंगा खास खास। मैं एक छोटा सा शायर हूं और सुनाता हूं एक शायरी। नोट करने के लिए अब निकालो अपनी डायरी। डायरी में सबसे पहले नाम लिखो प्रकाश। जो है एक गरीब का बेटा, नहीं करता किसी को निराश, नहीं करता किसी को निराश। ये तो मेरा एक शायराना अंदाज में अपना परिचय था। मैं बताना चाहूंगा, जिला मुख्यालय दमोह से लगभग 42 किलोमीटर दूर तेंदुखेड़ा तारादेही रोड पर मेरा एक छोटा सा गांव है लकलका। वहां से मैं बिलोंग करता हूं और आज अगर मैं यहां पर हूं तो ये सब मेरे पिताजी की देन है। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद अठिया है और माँ जनक रानी अठिया हैं। हम लोग परिवार में 3 भाई और 3 बहनें थी। बड़ी वाली मेरी बहन जो यहीं दमोह में थी वो एक्सपायर हो गई। उस समय में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी था। और अगर एजुकेशन की बात करें तो गणित विषय से मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है और व्यावसायिक शिक्षा में डीएड और बीएड ग्रहण किया है। मेरा बचपन से शौक रहा है बुंदेली कविता और कहानियों के प्रति मेरा एक रुझान रहा है। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा मैं अपने लाइफ में अगर प्रभावित हूं तो मेरे पिताजी से हूं। पिताजी ने हमेशा, मेरी छोटी सी एक उम्र थी सोनू भाई, अभी 32-33 साल की उम्र है और इतनी छोटी उम्र में मैंने बहुत से अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। लेकिन जो मेरे पिताजी रहे हैं वो एक हमेशा मोटिवेटर के रूप में मुझे प्रोत्साहित करते रहे। अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। वास्तव में मेरा जो पेशा है वो एक शिक्षक का है। लगभग 5-6 वर्षों से मैं अतिथि शिक्षक के रूप में अपने गांव के हायर सेकेंडरी विद्यालय में गांव के बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहा हूं। उसके साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि जब ऊपर वाला किसी पर विश्वास करता है तो उसे इंसान बनाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो उसे एक शिक्षक बनाता है। और मुझे एक शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूं। पिताजी ने बहुत मेहनत की। मकान बनाने का काम करते हैं मेरे पिताजी और हमारी पढ़ाई में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उनने ये बोला, बेटा
आप पढ़िए, आपको जितने भी पैसे की आवश्यकता हो मैं पूरा दिल खोलकर आपको पैसा दूंगा, लेकिन पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हर माता पिता का एक सोच रहती है, एक सपना रहता है जी कि जी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे चलकर कुछ बने। अभी वर्तमान स्थिति में आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान जो स्थिति है, बस मैंने बताया है, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है, जी, कहीं ना कहीं आगे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ और एक शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रकाश भाई, आपकी जन्म स्थली कहाँ पर है? मेरी जन्म स्थली मैं आपको बता चुका हूँ, लकलका गांव है जी, जो अभी तेंदुखेड़ा तारादेही रोड, जिला मुख्यालय दमोह से 42 किलोमीटर की दूरी पर हथनी से टर्न होके जाना पड़ता है, वहाँ मेरा गांव है। और गांव के ही विद्यालय में मैं पिछले 5-6 साल से एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में एक कविता गीत जो आपने बताया है, शुरू से आपका तो शुरू से हो रहा है शौक, ये आपके दिल में कब उत्पन्न हुआ था? जब मैं कक्षा पहली का विद्यार्थी था, आपको रियल बताऊं तो वहां पर जो अभी जैसे ये हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो वहां से छोटे छोटे से कार्यक्रम जो गीत कविता वगैरह होती थी विद्यालय में, मैंने शुरू से ही पार्टिसिपेट किया है। और बोलने का चाहे छोटी गीत हो कविता हो, बस बचपन से शौक था। और कहते हैं कि एक गॉड गिफ्ट होता है, पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसा कुछ दिया है, तो और ये मेरा शौक बन गया। एजुकेशन के साथ साथ में जब भी समय मिलता है मैं कविता कहानी गुनगुनाता रहता हूँ। आपने कक्षा 1 से पढ़ाई की, कहाँ कहाँ तक की है आपने? देखिए मेरा जो बचपन का एजुकेशन रहा है, 1 से 8 तक अपने गांव में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं दमोह आया और दमोह में मेरा हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर की जो पढ़ाई होती है वो पूरी हुई। और दमोह के ओजस्विनी कॉलेज से ही मैंने डीएड और बीएड किया। लेकिन इस बीच मुझे एजुकेशन के बीच में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार कॉलेज में मुझे एटी केटी आई, असफलताएं मिली, और मैं हमेशा ऐसी चीजों से गुजरा हूं कि जब बुरा समय आता है तो सुना है कि इंसान या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। हमेशा मेरी पॉजिटिव सोच रही है और मैंने निखरने का प्रयास किया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि बेटा, जिंदगी में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उन मुश्किलों से घबरा गए तो आप लाइफ में कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। मेरा तो अपना एक सोच है कि कर्म करो तो फल मिलता है। अरे आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं अधिक हो उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। तो युवाओं के लिए मेरा संदेश है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए, ऊपर वाला आपको जरूर देगा ये फल। प्रकाश भाई, अभी जैसे कि आपने बताया, कभी 15 अगस्त का समय चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल बिल्कुल हमारे देश में फिर से पर्व आने वाला है। बिल्कुल। कुछ सुनाए तो हमारे दर्शकों के लिए गीत कविता के माध्यम से। चलिए मैं सुनाना चाहता हूं। पहले मेरा शायराना अंदाज है और उसी अंदाज में कहना चाहूंगा, हमारे देश को जिन वीर शहीदों ने किया है आजाद, हमारे देश को जिन वीर शहीदों ने किया है आजाद, आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हमने किया है उनको याद, हमने किया है उनको याद। अरे लहरें सागर की जल गंगा का, और किस्मत वाला है वो जिसे मिले कफन तिरंगा का, जिसे मिले कफन तिरंगा का। और यहीं से मेरा एक छोटा सा जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, ये गीत मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। हम अपने देश की महिमा गाए के चले, महिमा गाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले।
हम अपने देश की महिमा गाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले। इस धरती पर जन्म लिया है और करी है पढ़ाई, सोई भूमि पे जन्म लो है, इतनी करी है पढ़ाई। इस भूमि पर खेले कूद कर हम में ताकत आई, इसी पर अपनी जान हम गवाए के चले, हाँ मिटाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले। वीरे बने रणधीरे बने हैं और बने हैं ज्ञानी, जाजे पी सर में थे गुरु ने, जा भैया फिर काश लाल ने कही है ऐसी वाणी, कि भारत माँ के चरणों में सिर झुकाए के चले, हाँ नभाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले। अरे चाहे हिंदू मुस्लिम हो या हो सिख ईसाई, सो हम सब आपस में मिल रहे थे, हम हैं भाई भाई। देश दुश्मन को मित्र हम बनाए के चले, हाँ बनाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले। हम अपने देश की महिमा गाए के चले, दिल लगाए के चले, ओ मुस्कुराए के चले। बहुत बढ़िया आपने इस कविता के माध्यम से गीत सुनाया। धन्यवाद। आपने हमारे खास मेहमान को सुना, जिन्होंने देशभक्ति गीत भी गाया और जिन्होंने मैथ से एजुकेशन कर उनने एक कविता बनाई थी जो आप सभी को सुनाई। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए विदा। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत आभार आपका और नमस्कार।